नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम ट्रेडिशन यानी कि परंपरा और मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता क्या है, इस टॉपिक को समझेंगे। ये सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है, समाजशास्त्र का एक टॉपिक है। आपकी एग्जाम्स के लिए उतना अच्छा ये रिलेवेंट ना हो, लेकिन आपकी समझ को विकसित करने के लिए काफी अच्छा टॉपिक है। आपको ये देखना चाहिए ऐसे टॉपिक्स। तो ट्रेडिशन को देखते हैं, साथ ही साथ मॉडर्निटी क्या है। तो ट्रेडिशन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। ट्रेडिशन यानी कि परंपराएं, वे सिद्धांत, नियम या मान्यता प्राप्त विचार हैं जो समाज को चलाते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। या इन सभी सिद्धांतों या नियमों से समाज चलता है। ऐसी भी कोई चीज जो सिग्निफिकेंट लगती हो समाज को, यानी कि आपने कोई विचार प्रस्तुत किया हो या आपने कोई परंपरा चलाई हो, रिवाज चलाया हो, जो समाज को सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण लगता हो, तो वो परंपराएं बन जाती हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। परंपराएं ये हैं नियम सिद्धांत जो समाज द्वारा स्वीकृत हो और जिससे समाज चलता हो। ठीक है, परंपराएं हैं। अब मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता को देख लेते हैं। आधुनिकता को समझने के लिए आपको एक रिचर का एक विचार है। रिचर जो है एक सोशलिस्ट समाजशास्त्री थे। उनका एक विचार है कि थिंकिंग न्यू, नया सोचना, थिंकिंग डिफरेंट, नए विचार लाना, और ऑलवेज ओपोज द ट्रेडिशन। और परंपराओं का विरोध ही क्या है? आधुनिकता। थिंकिंग न्यू, थिंक डिफरेंट और ओपोज द ट्रेडिशन, यानी कि परंपराओं से अलग और परंपराओं से जुड़ा हुआ कोई नया विचार, परंपराओं से अलग भी हो, नया विचार भी हो और परंपराओं से अलग भी हो। ये चीजें हैं आधुनिकता। जो आधुनिकता का विचार है वो 18वीं 19वीं और मिड 20th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में आया था। इसको आप समझ सकते हैं औद्योगिकरण से। ठीक है, औद्योगिकरण, लोकतंत्र और ऐसे जो शब्द हैं, मूल अधिकार, ऐसे शब्द हैं ये मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता को प्रदर्शित करते हैं। आधुनिकता परंपराओं में कुछ अच्छा भी करती है और कुछ बुरा भी करती है। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पुराने समय की खेती की कल्पना कीजिए। किसान पुराने समय में कैसे खेती करते थे। तो आपको कल्पना में विचार आ रहा होगा, दो बैल, उस पर जो हल लगा हुआ है और किसान हल से खेत को जोत रहा है। अब वर्तमान समय में यानी कि मॉडर्न समय में उसी खेती को समझिए। ट्रैक्टर पे किसान आसानी से खेती कर पा रहा है और कृषि में जो उत्पादन है वो बहुत अधिक हो रहा है। तो आपको कृषि का जो आज का उत्पादन है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मॉडर्निटी आधुनिकता में। लेकिन इसका थोड़ा और आगे देखते हैं। इसने परंपराओं में सुधार तो किया है कि परंपरागत रूप से खेती कैसे होती थी, वर्तमान समय में खेती कैसे हो रही है, इसमें कुछ सुधार तो हुआ है। लेकिन अब मॉडर्निटी में आगे वो देखिए, अब पेस्टिसाइड जो केमिकल्स का यूज हो रहा है खेती में, क्या वो लाभदायक है इंसान के लिए? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता परंपरा में कुछ समय तक या कुछ सीमा तक सुधार तो करती है, लेकिन अंततः परंपराओं को नष्ट कर देती है। यह है मॉडर्निटी और आधुनिकता। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। वैदिक काल में जो महिलाएं साड़ी पहनती थी वो बिना ब्लाउज के पहनती थी। जो ब्लाउज का विचार है जो ब्रिटिश टाइम या मुगल टाइम में काफी ज्यादा विकसित हुआ। तो उस समय का साड़ी में पहनने का तरीका देखिए, बिना ब्लाउज के महिलाओं का। और मॉडर्न मॉडर्न समय में महिलाएं जो ब्लाउज पहन रही हैं वो आप विचार देखिए। तो क्या आज के समय महिलाएं बिना ब्लाउज की साड़ी पहन सकती हैं और क्या ये समाज में ठीक रहेगा? नहीं। ठीक है, तो मॉडर्निटी समाज में कुछ चीजों को या परंपराओं में कुछ जो विचार है उनको हटाकर ठीक करती है। लेकिन हमेशा जो बहुत एक्सट्रीम मॉडर्निटी, बहुत अधिक अगर आप आधुनिकता को परंपराओं में लाएंगे तो समाज उससे कोलैप्स कर जाएगा। समाज विघटित हो जाएगा। समाज की जो संरचना है वो वह संरचना नहीं रहेगी जिसे समाज बनता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सती प्रथा का। परंपराओं में सती प्रथा थी, इसे बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन 1829 में जो सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आज के समय में जो सती प्रथा है वो रिवाज बहुत बुरा लगता है। सही लगता है कि उस समय इसे हटा दिया गया। लेकिन उस समय परंपराओं के समय में जब ये चीजें चलती थी, ये काफी अच्छा विचार था। आज के समय में नहीं है। तो मॉडर्निटी ने, आधुनिकता ने परंपराओं के कुछ दकियानुसी या फिर अंधविश्वासी विचार हैं उनको हटाया तो है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम जो मॉडर्निटी आधुनिकता है वो परंपराओं को नष्ट भी कर देती है। ठीक है, औद्योगिकरण को ले लीजिए। पुराने समय में जो कपड़े बनते थे या फिर मशीनें बनती थी, उसको आपको समझ में आ रहा होगा। आप कल्पना कीजिए उन चीजों का, चीजें कैसी बनती होंगी। आज के समय में औद्योगिकरण बहुत फास्ट चीजें बनती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के पास पैसा आता है। लेकिन उन्हीं उद्योगों से प्रदूषण भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। आज दुनिया मरी जा रही है कि पेड़ लगाओ, जो उद्योग में कोयला जल रहा है उसको कम करो। औद्योगिकरण 18वीं 19वीं शताब्दी में काफी अच्छा लग रहा था, मॉडर्निटी उस समय में काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन आज के समय में जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है तो आपको मॉडर्निटी अच्छी नहीं लगेगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए मोबाइल फोन का। आप मोबाइल फोन में ये वीडियो देख रहे होंगे। मोबाइल फोन में एजुकेशन हर जगह पर पहुंच रही है। आप बहुत दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर पाते होंगे। पहले के समय डाक से पत्र भेजने होते थे। आज फोन कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए,
आप एक दूसरे से काफी जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छी चीज है मॉडर्निटी, आधुनिकता, परंपराएं, पत्र भेजना। आज जब आपको कोई पत्र मिलेगा आपको काफी खुशी होती होगी, बहुत ऐसा फील आता होगा हाँ अभी कुछ अच्छा लगा, चाहे उसमें लिखा कुछ भी हो, लेकिन पत्र जो है शब्द ही सुनकर आपको कुछ अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी, कल्पना आ रही होगी। लेकिन यही जो आपका फोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको आपके माता पिता या आपके जो परिवार में संबंध है उनको काफी दूर करता है। आप ही अपने परिवार के लोगों को नहीं जान पा रहे हैं ड्यू टू दिस मोबाइल फोन। ठीक है, आप इस मोबाइल फोन से अपने परिवार, अपने रिश्तों से दूर हो रहे हैं और समाज जो है टूट रहा है इसी फोन की वजह से। शुरू में ये फोन अच्छा था, ठीक है, अगर आप इसका सही से यूज करें तो काफी फोन अच्छा है, लेकिन यही आधुनिकता जो है समाज को तोड़ भी रही है, परिवार को तोड़ भी रही है। और परंपरा को कुछ और समझते हैं। आप किसी भी राज्य, आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य में ट्रेडिशनल डांस की कल्पना कीजिए, जैसे कथकली, घूमर, ठीक है, ये डांस समझ लीजिए। पंजाब में जो है भांगड़ा, कथक और ये साइड जो भी डांस है उसमें फिक्स एक ड्रेस होती है, यानी कि आप ड्रेस कोड होता है, आपको यही कपड़े पहनने होते हैं। पीछे जो भी गाना चल रहा है, जो भी वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, उनको जो बजाते हैं उनका भी एक फिक्स होता है कि आपको यही कपड़े पहनने होते हैं और इसी तरीके से बजाना होता है, फिक्स। ठीक है, सब कुछ फिक्स होता है, कुछ बदलाव नहीं होता। ये है ट्रेडिशन, परंपरा। आज जो टीवी शोज आ रहे हैं, टीवी पर जो भी आप टीवी पर देखते होंगे, डांस इंडिया डांस वगैरह जो भी शोज आते हैं, ठीक है, उन शोज में सेम ड्रेस होती है लेकिन पीछे गाना अलग बज रहा होता है। ठीक है, जैसे कथकली का कोई ड्रेस पहन रखा हो, घूमर का जो कोई ड्रेस पहन रखा हो, और ये ड्रेस तो सेम होती है लेकिन पीछे हिप हॉप टाइप का कुछ गाना बज रहा होता है, तो ये एक जो है मिश्रण होता है। लेकिन बिल्कुल ही अगर आप मॉडर्निटी, बिल्कुल ही हिप हॉप डांस में चले जाएं तो ये जो परंपरा है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी यह है। ठीक है, ट्रेडिशन समाज के नियम हैं जो फिक्स होते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। अगर समाज को लगता है कि सिग्निफिकेंट है तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, अगर समाज को नहीं लगता कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो समाज से हटा दिया जाता है। मॉडर्निटी आधुनिकता है, समाज के नए विचार, औद्योगिकरण, इस तरीके के विचार हैं। तो वीडियो समझ आएगा कि ट्रेडिशन यानी कि परंपरा और मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता क्या है। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।